साथियों, जो महिलाएं अपनी टूटी चूड़ी फेंक देती हैं, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ साथियों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्त्री के जीवन से संबंधित हर एक चीज का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। तो आज मैं जिस चीज का इस वीडियो में वर्णन करूंगा, वह चीज है चूड़ी। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ कांच या धातु का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि एक गहरी ऊर्जा, एक संकेत और एक परंपरा का हिस्सा होता है, जो स्त्री से में होती है, जिसे हमारे सनातन जीवन में बहुत महत्व दिया गया है। देखिए साथियों, चूड़ी सिर्फ महिला का श्रृंगार नहीं होती है। चूड़ी महिला का सिर्फ आभूषण नहीं होती है, बल्कि उस चूड़ी के अंदर एक महिला की पूरे जीवन की ऊर्जा, उस महिला से संबंधित आसपास की ऊर्जा उस चीज में समाहित होती है। देखिए, हमारा हिंदू सनातन धर्म बेहद विशेष धर्म बताया गया है। इस धर्म में महिला के संघार से जुड़ी हुई हर एक चीज का बेहद महत्व है, फिर चाहे वह जोड़ी हो, हार हो, मंगलसूत्र हो या कान के हो। साथियों, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं उस चूड़ी की जो महिला अपने हाथों में पहनती है। देखिए, चूड़ी का स्थान 16 श्रृंगारों में सबसे विशेष माना गया है। जी हाँ, बताया गया है कि चूड़ी सिर्फ सजने संवरने की चीज नहीं, बल्कि यह एक स्त्री की जीवन तथा उसके सौभाग्य, उसकी ऊर्जा और उसकी भावनात्मक संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए जब कोई चूड़ी टूटती है या उसे लापरवाही से फेंका जाता है, तो इसे सिर्फ एक साधारण घटना समझ लेना बेहद बड़ी हो सकती है। ध्यान रखना कि तुम जो चूड़ी फेंक रहे हो, वह चूड़ी कहीं तुम्हारी खुशियों को बांध कर ना ले जाए। वह चूड़ी तुम्हारे हाथ से लक्ष्मी को खींच कर ना ले जाए। क्योंकि जब एक महिला चूड़ी धारण करती है, तो उस चूड़ी के अंदर कई सारी शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में घर की बहू, बेटी या स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। जी हाँ, अब देखिए, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार चूड़ी का टूटना कई बार जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत देता है। जब हाथ में चूड़ी टूटती है, तो देखिए, वह एक संकेत होता है कि अब जीवन में कुछ बदलने वाला है। और इसी संकेत से हमारे शास्त्र में कई सारी बातों का उल्लेख मिलता है। साथियों, कई बार ये चेतावनी भी होती है कि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, या घर के वातावरण में कोई नकारात्मक प्रभाव प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जब घर में नकारात्मक प्रभाव प्रवेश करते हैं, तब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जैसे कांच का टूटना, हाथ में पहनी हुई चूड़ी का टूटना। अब ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें एक स्त्री के सौभाग्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। जब स्त्री का सौभाग्य होता है, तो घर हंसता है, खिलता है, फूलता है। लेकिन जब किसी स्त्री का दुर्भाग्य शुरू होता है, तो उस दुर्भाग्य की वजह से घर का वातावरण भी बिगड़ जाता है। अब कहीं ना कहीं महिलाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि पर भी चूड़ी अपना विशेष महत्व रखती है। ये चीज भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। साथियों देखिए, यही कारण है कि हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि टूटी चूड़ियों को घर में इधर उधर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज की महिलाएं क्या करती हैं? टूटी चूड़ी संभाल कर रखती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि महंगी चूड़ी होने के कारण उसे फिर से चिपकाकर या जोड़कर पहन लेती है। अब अगर आप अखंड सुहाग का सामान पहनेंगे, तो इससे आपका भाग्य भी खंडित होगा। अब साथियों, इसी वजह से महिलाओं के जीवन में तकलीफ आती है। जब महिलाएं टूटी चूड़ी पहनती हैं, तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, फिर उनके जीवन में तकलीफों की मात्रा बढ़ा देती है। अब देखिए, कई बार यह चेतावनी होती है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वह नकारात्मक ऊर्जाएं स्त्री के सुहाग की चीजों पर भी सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अब हमारे शास्त्रों में एक चीज और कही गई है कि जब चड़ी तोड़ जाती है, तो उस चूड़ी को घर में इधर उधर नहीं रखना चाहिए। चूड़ियों को चिपका कर नहीं पहनना चाहिए, बल्कि सम्मान के साथ उसे हटाना चाहिए और घर से विदाई देना चाहिए, क्योंकि चूड़ी में संपन्न होता है। जी हाँ, एक ध्वनि होती है जो घर की सकारात्मकता को बढ़ाती है। देखिए, सुहागन महिलाएं जब चूड़ियां पहनती हैं, तो सुहागन महिलाओं के हाथ में जब विवाह होता है, तब भी उन्हें नई चूड़ियां पहनाई जाती हैं। जब सुहागन महिलाओं की मृत्यु होती है, तब भी उन्हें नई चूड़ियां पहनाई जाती हैं। तो यह जो चूड़ी होती है, ये चूड़ी साधारण नहीं होती है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब महिलाएं चूड़ियां पहनकर चलती हैं, तो उसकी छन छन की आवाज वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा पैदा करती है। लगता है कि घर में बहू या बेटी है, और घर की बहू बेटियां हमेशा माता लक्ष्मी से संबंध रखती है। तभी तो कहते हैं कि जब घर में बहू का आगमन होता है, तो अक्सर पैर रखवा कर किया जाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा साथियों की यह ध्वनि जो होती है, महिलाओं की चूड़ी से निकलती है। नकारात्मक शक्तियां को दूर करने वाली मानी जाती है। इसलिए जब चूड़ी टूटती है, तो वह ध्वनि भी रुक जाती है, और यही संकेत होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन ऊर्जा में रुकावट आ रही है। देखिए, कहते हैं ना कि एक औरत का भाग्य एक आदमी की जिंदगी संवर सकता है। या कई बार आपने ये भी कहते हुए सुना ही होगा कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। तो जब महिला की ऊर्जा सही होगी, तो उस घर की ऊर्जा भी सही होगी। इसीलिए महिलाएं ध्यान रखें कि अपने घर में टूटी चूड़ी कभी भी ना रखें, और टूटी चूड़ी को सम्मान पूर्वक फेंकें। और साथियों, अगर कोई महिला बार बार चूड़ियां तोड़ती हुई देखती है, या किसी महिला की चूड़ी बार बार टूटती है, तो उन्हें बिना सोचे समझे कई सारी महिलाएं फेंक देती हैं। तो ये उसके जीवन में अस्थिरता, मानसिक तनाव या रिश्तों में खटास का सूचक भी हो सकता है।
जैसे कई बार संतान बात नहीं मानती है, पति पत्नी के बीच आए दिन अनबन रहती है, घर में सास बहू की आपस में नहीं बनती है, या फिर संतान सुख भी कई बार नहीं मिल पाता है। अब साथियों, कई ग्रंथों में यह भी लिख मिलता है कि चूड़ी का अचानक तोड़ना आने वाले किसी बदलाव का संकेत हो सकता है। अब हमारे सनातन धर्म में हर चीज के दो पहलू बताए गए हैं, एक सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। साथियों, कहते हैं कि चूड़ी का टूटना किसी बदलाव पर संकेत हो सकता है, जैसे कोई निर्णय जो आप जीवन में लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो परिवार से संबंधित हो या फिर व्यापार से या किसी भी चीज से संबंधित हो, तो कोई निर्णय का भी एक संकेत माना जाता है। चूड़ी का टूटना कोई घटना या कोई नया मोड़ जिसकी तलाश रहती है, और अचानक ये चीजें होने लगती हैं, इसलिए इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिस रहस्य के बारे में ना तो आज तक किसी शास्त्र में बताया गया है, ना ही किसी पुराण बताया गया है। यह बातें पूरी तरह से प्राचीन ज्ञान के में आधार पर है और एक औरत की ऊर्जा से संबंध रखती है। साथियों, बताते हैं हमारे प्राचीन काल के कुछ ऐसी बातें, ध्यान से सुनना, कि अब बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसकी ओर बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में होम लक्ष्य में नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, चूड़ियां सिर्फ भारी सजावट नहीं, बल्कि यह शरीर के नाड़ियों से भी जुड़ी होती है। कलाई में पहनने से यह रक्त संचार को संतुलित करती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है। इसीलिए जब यह जोड़ती है तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर या मन के स्तर पर कुछ असंतुलन हो रहा है। कई बार जब चूड़ी टूटती है तो हमारे मन में कई तरह के नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं, जैसे कोई अनहोनी की आशंका होने लगती है, जिससे शरीर में एक कंपन सा मचने लगता है। तो फिर ये जो चूड़ी तोड़ती है, ये कहीं ना कहीं एक महिला की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। अक्सर कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि चूड़ी तोड़ते ही घबरा जाती है और मन में तरह तरह के विचार लाने लगती है। नकारात्मक तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, चूड़ी का टूटना कई बार एक शोक संकेत भी होता है, एक अशुभ संकेत भी होता है। अब देखिए, जब भी ध्यान रखें कि अगर चूड़ी टूट जाए तो उसे शांत मन से उठाकर अलग रखें। यानी कि अगर आपने हाथ में चूड़ी पहनी है, जैसे महिलाएं क्या करती हैं कि घर में जब रोगियों बनाती हैं तो रोटी बनाते बनाते कई बार चूड़ी टूट जाती है, बर्तन धोते हुए चूड़ी टूट जाती है, या कुछ भी काम हाथों से कर रही होती है तो चूड़ी टूट जाती है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए, जो वो चूड़ी टूटती है उसे कूड़े में ऐसे ही न फेंके, बल्कि किसी साफ जगह पर रखकर बाद में उसे उचित तरीके से विसर्जित करें। ऐसी जगह पर उस चूड़ी को फेंके जहां किसी के पैर ना लगे और कोई व्यक्ति उसे छुए भी ना। अगर आप बहते हुए जल में विसर्जित करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो आप उस चूड़ी को जमीन में गा सकते हैं। कुछ लोग इसे पेड़ के नीचे या मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे वह ऊर्जा प्रकृति में वापस चली जाती है। क्योंकि अगर एक महिला की ऊर्जा उसकी टूटी हुई चूड़ी हो, यदि कोई तांत्रिक या फिर कोई भी व्यक्ति उठाकर ले जाता है तो वह उस चूड़ी का गलत प्रयोग भी कर सकता है। इसीलिए साथियों, उस चूड़ी को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर किसी के हाथ ना लगे और कोई उठाकर भी ना ले जाए। अब देखिए, आपको बताता हूं कि एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इस बात का भी उल्लेख किसी पुराण में नहीं बताया गया है। अगर बार बार चूड़ियां टूट रही हैं तो ये सिर्फ एक सहयोग नहीं, बल्कि एक संकेत हो सकती है कि आपको अपने जीवन में कुछ सुधार करने की जरूरत है। साथियों, जीवन में सुधार करने से संबंध ये है कि जैसे क्या होता है कि अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने की जरूरत है। क्योंकि महिलाओं का विचार यदि शुद्ध रहेगा, महिलाओं के मन में परस्पर प्रेम की भावनाएं रहेंगी और मन पवित्र रहेगा, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होगी जैसे चूड़ी का टूटना या इससे भी किसी भी गहने का टूटना अशुभ माना जाता है। अब ध्यान रखना कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने की जरूरत है। कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो आए दिन घर में बिना किसी बात के लड़ाई झगड़े और क्लेश करती है, घर के वातावरण को अशुद्ध करने की कोशिश करती है। कभी बेवजह संतान पर सुविधा देती है, कभी बेवजह सास ससुर से अनबन करने लगती है, कभी बेवजह अपने पति शर्म बंद करने लगती है। तो महिलाओं को सबसे पहले यह आदत सुधारना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो लक्ष्मी तो शांत प्रवृत्ति वाली होती है। फिर महिलाओं को अपना व्यवहार और अपने अंदर की ऊर्जा को भी शांत रखना चाहिए। देखिए, चढ़ी स्त्री के मन की स्थिति को भी दर्शाती है, क्योंकि जितनी शांत और संतुलित मानसिकता होगी, उतने ही स्थिर और सुरक्षित आपकी चिड़िया रहेंगी। और एक बात जो आपको जरूर सोचने को मजबूर करेगी, अगली बार जब आपकी चूड़ी टूटे तो उसे सिर्फ एक टूटी हुई चीज मत समझना। ये मत समझना कि यह चीज कबाड़ हो गई है। ध्यान रखना, अपने जीवन को थोड़ा सा सम्मान देना, क्योंकि शायद ये एक संकेत है कि एक समय आ गया है कि अब रिश्तों को सुधारें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। क्योंकि कई बार जो चीजें हमें छोटी लगती है, वही हमारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य छपाई हुई होती है। चूड़ी का टूटना, हमारे धर्म में यह भी बताया गया है कि जब चूड़ी टूटती है तो कई बार किसी अनहोनी के संकेत भी हमें उसमें मिलते हैं। तभी तो चूड़ी स्त्री के सौभाग्य से, चूड़ी स्त्री के भाग्य से और पूरे घर की किस्मत से भी संबंध रखती है। क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर को घर बनाकर रखती है, एक औरत ही होती है जो घर को संभालना है। अगर किसी घर में औरत नहीं होगी तो वह घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा।
आप जाकर देखिए अपने घर के आसपास जिस घर में औरत नहीं होती है उस घर की हालत क्या होती है। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर आपके हाथ समझाने में चूड़ी टूट जाए या फिर आपके घर में चूड़ी टूटी हुई है तो तुरंत उस चूड़ी का उचित समाधान करें। जो मैंने आपको बताया है वो चूड़ियां तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या पेड़ की जड़ में आपको उस चूड़ी को विसर्जित करना है या दबा देना है। क्योंकि देखिए, महिला की ऊर्जा जब किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी तो हो सकता है कि उस ऊर्जा का कोई व्यक्ति गलत दुरुपयोग कर ले। देखिए, कई बार ये जो हम आसपास चीजें देखते हैं, किसी को वशीकरण कर लेना, किसी के ऊपर तंत्र बाधाएं बांध देना, तो ये जो चीजें होती हैं ये महिलाओं के सबसे करीबी चीज से होती हैं। जैसे महिला का बाल टूटी चूड़ी या कोई ऐसी चीज जो महिला के पास कई वक्त थी उसने फेंक दी, तो ध्यान रखना कि जहां टूटी चूड़ी अशुभ संकेत मानी जाती है और वही चूड़ा भी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक महिला के हाथ में जब एक शादी के वक्त नया जोड़ा नया चूड़ा पहनाया जाता है तो उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। उसका भी टूटना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। अगर जाने अनजाने में टूटता है तो हम उसे एक संकेत समझ लेते हैं। लेकिन जो महिलाएं टूटी चूड़ियों को चिपका कर पहनती है, टूटी चूड़ियों को अपने पास संभाल कर रखती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को आज जल्दी से जल्दी सुधारने की आपको जरूरत है। आप साथियों, देखिए, मैं आपको छोटी चूड़ी का एक बहुत गुप्त और छोटा सा उपाय भी बता देता हूं। क्योंकि देखिए, अगर वो चूड़ी टूट गई है तो वो चूड़ी एक तो हम देंगे, लेकिन उससे पहले टूटी चूड़ी का एक उपाय मैं आपके लिए बताया हूं। ये उपाय खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनकी चिड़िया बार बार टूटती है, घर में अशांति रहती है या धन बिल्कुल भी टिकता नहीं है। एक हाथ में धन आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है, घर का पूरा माहौल बिगड़ गया है। तो आपको क्या करना है कि हर शुक्रवार, जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक जोड़ी नई कांच की चूड़ियां दें। ध्यान रहे कि रंग लाल या हरा, क्योंकि लाल ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक है और हरा समृद्धि और वृद्धि का। अब देखिए, अब इन चूड़ियों को पहनने से पहले एक छोटी सी पूजा करें। अपने सामने एक दीपक जलाएं और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर उन चूड़ियों को अपने दोनों हाथों में लेकर यह संकल्प ले कि मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह समाप्त हो और सुख समृद्धि का प्रवेश हो। अब धीरे धीरे चूड़ियां पहन लें और पूरे दिन उन्हें पहन कर रखें। खास बात यह है कि उस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना है, मन को शांत रखना है, क्योंकि इस उपाय में आपकी मानसिक औरता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है इस उपाय का सबसे रहस्यमय हिस्सा। राहत को सोने से पहले उन चूड़ियों में से एक चूड़ियों को उतार कर अपने तकिए के नीचे रख दे और सो जाए। यह माना जाता है कि इससे आपकी अवचेतन ऊर्जा उस चूड़ी में स्थानांतरित होती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगली सुबह उस चूड़ी को निकालकर किसी पेड़ के नीचे या बहते पानी में विसर्जित कर दें और दूसरी चूड़ी को अपने पास संभाल कर रखें। यह आपके लिए एक तरह का सौभाग्य ताबीज बन जाती है। इस उपाय को हर लगातार 5 शुक्रवार तक करना है और ध्यान रखना है कि हर बार नई चूड़ियां इस्तेमाल करने हैं। इस उपाय का असर धीरे धीरे दिखेगा। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।